नमस्कार। मैं बिल्कुल निर्धारित समय पर पटल पर उपस्थित हो गया हूँ। जी नमस्कार मैडम। Perhaps I am very in time. आवाज कमेंट कीजिए, आवाज मेरी आ रही है ठीक से? मेरी आवाज पहुंच रही है? जरा कमेंट कीजिए। नमस्कार। मैडम ज्योति श्रीवास्तवा जी स्पष्ट है। परम आदरणीय किसले जी पटल पर। थोड़ा प्रतिकूल परिस्थिति में अभी लाइव हुआ हूं, बाद में बात होगी। मित्रों, मैं डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह, मूल निवासी बलिया, उत्तर प्रदेश, वर्तमान आवास पटना, बिहार। आज डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के स्मृति दिवस के अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर, मैं सबसे पहले माँ वीणा वादिनी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाऊं, इसके पहले उन्हीं के गीत से कि दो चार पंक्तियां मैं गुनगुनाऊंगा। पुनः सारे लोग फिर कॉर्नर पर ही आ गए दिखाई, सिर्फ एक आदरणीय किसले जी हैं। अभी कुछ देर पहले सभी लोग थे। हाँ, मंजुला श्रीवास्तव जी भी पटल पर आ गए। बच्चन जी के व्यक्तित्व को ध्यान में रखिए। बच्चन जी जीवन पर्यंत कभी किसी वाद के साथ नहीं रहे। बच्चन जी हमेशा ना मार्ग और अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश लगातार करते रहे। यद्यपि आलोचकों की दृष्टि में, समीक्षकों की दृष्टि में कई तरह के आरोप उन पर लगे, और आज के इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं लगभग कुछ उनकी ऐसी कविताओं, ऐसे गीतों का चुनाव मैं किया हूं जो आलोचकों के लिए और जो मूल्यांकन किए हैं उनके लिए एक जवाब हो सकता है, छोटे स्तर पर। क्योंकि मैं समीक्षा के आधार पर नहीं, एक पाठक की हैसियत से मैं जो भी चर्चा आज करूंगा और ऐसे उनके गीतों की चर्चा करूंगा जिन गीतों के बदौलत आपको यह बताना है, पटल पर जितने शोध श्रोता हैं, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद यादव जी बहुत बहुत आभार। आप लोगों को बताना है कि इन कविताओं के, इन गीतों के आलोक में क्या जो आरोप जो लगाए गए हैं, समय समय पर जो आरोप जो लगाए गए हैं कि वो वासनापूर्ण, निराशावादी, पलायनवादी, भाग्यवादी आदि आदि कहकर उन्हें संबोधित किया गया,
तो क्या ऐसा है? उनके गीतों में, उनकी कविताओं में, उनके सृजन में इससे इतर कुछ बात है कि नहीं? आशा का और उम्मीद का अगर कोई संदेश है तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और उन्हीं बिंदुओं पर मैं विशेष रूप से आज पुण्यतिथि के अवसर पर, जाहिर है कि मैं इस पर दूसरी बार मैं उन पर तो अधिक से अधिक उसकी पुनरावृत्ति न हो, जिन चीज़ों की हालांकि काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो गया है। 27 नवंबर को उनकी जयंती और आज 18 जनवरी, तो इतना लंबा अंतर है। लेकिन सिर्फ मेरा प्रयास यह है कि जो लोग ये कहते थे कि ये वासनापूर्ण हताश करने वाली कविताएं लिखते हैं, निराश करने वाली कविताएं लिखते हैं, भाग्य पर भरोसा उनका अधिक था, बिल्कुल आत्मपरकता को केंद्र में रखकर वो लिखते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ उनके गीतों को आपके समक्ष रख रहा हूँ। और आप से बेहतर मेरी दृष्टि में कोई समीक्षक नहीं हो सकता। उन समीक्षकों के भी हवाले में कुछ बात करना चाहूँगा कि आखिर ऐसी दृष्टि क्यों विकसित हुई। पहली जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ कि आप देखिए कि इसमें अगर आदमी अंधेरे में है, आदमी बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति में है, उसमें अनुकूल व्यवहार की बात आती है कि नहीं? अगर जीवन के लिए कोई ईश्वरवादी दृष्टिकोण है, कोई धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने की दृष्टि से अगर कोई रचना लिखी गई है, तो वो हमारे व्यक्तित्व को संतुलित करने में सार्थक भूमिका का निर्वाह कर रही है या नहीं। सोनी आंखों में, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, सोनी आंखों में रंग प्यार का भर लो, सोनी आंखों में रंग प्यार का भर लो, पतझड़ में भी मधुमास दिखाई देगा, सोनी आंखों में, सोनी आंखों में रंग प्यार का भर लो, पतझड़ में भी, पतझड़ में भी मधुमास दिखाई देगा। इन चीजों को आधार बनाया गया कि जब भी होता है तो नैराश्य पैदा उत्पन्न करने वाली पंक्तियां वो लिखते थे कि सोनी आंखों में रंग प्यार का भर लो, पतझड़ में भी, पतझड़ में भी मधुमास दिखाई देगा, सोनी आंखों में रंग प्यार का भर लो, पतझड़ में भी मधुमास दिखाई देगा। अब जरा गौर कीजिएगा कि माना यमुना के
तट पर आज उदासी, माना उजड़ा उजड़ा सा है वृंदावन, माना पनघट वीरान पड़े वर्षों से, माना पनघट वीरान पड़े वर्षों से, चारों ओर दिखाई देता है सुनापन। उर्मे मुरली की, समाधान देखिए कि उर्मे मुरली की तान बसा कर देखो, उर्मे मुरली की तान बसा कर देखो, वीरानी में भी रास दिखाई देगा। सुनी आँखों में रंग प्यार का भर लो, पतझर में भी मधुमास दिखाई देगा। एक बंद और गीत तो बहुत कि प्रियतम के दूर हो जाने से रोते हो, प्रियतम के दूर हो जाने से रोते हो, तुमने शायद तन को ही प्यार किया है। प्रियतम के दूर हो जाने से रोते हो, तुमने शायद तन को ही प्यार किया है। मन की समीपता को न कभी पहचाना, मन की समीपता को न कभी पहचाना, अपराधन यह तुमने स्वीकार किया है। मन में छलिया का रूप बसा कर देखो, मन में छलिया का रूप बसा कर देखो, छलना में भी विश्वास दिखाई देगा। सुनी आँखों में रंग प्यार का भर लो, पतझर में भी मधुमास दिखाई देगा। सुनी आँखों में रंग प्यार का भर लो, पतझर में भी मधुमास दिखाई देगा। तो ये एक रास्ता बता रहे हैं कि अगर प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए तो आखिर इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारा अनुकूल व्यवहार कैसे होगा। और सीधे सीधे अगर हम
राम को अपना आराध्य मानते हैं, कृष्ण को अगर हम अपना आराध्य मानते हैं, तो कहते क्या है कि उर्मे मुरली की तान बसा कर देखो, वीरानी में भी रास दिखाई देगा। तो एक रास्ता बता रहे हैं। और इसको अगर कह दे कि कोई बिल्कुल नैराश्य वाली जो पंक्तियां लिखते हैं, बिल्कुल भाग्यवादी कविताएं लिखते हैं, बिल्कुल आत्मपरकता वाली, तो क्या ये पंक्तियां आपको सहारा नहीं देती हैं? क्या मनुष्य जाति के लिए एक संबल और एक सहारा का काम नहीं करती है क्या? ये आज सोचना होगा, यह विचार करना होगा। मैं ऐसे कई उनके ही गीतों को, उनकी ही कविताओं को, चूंकि पुण्यतिथि है तो इसमें उनके ट्रेंड पर अगर कुछ लोग लिख रहे हैं तो दो एक मैं सुना सकता हूं। उनको पढ़ते हुए जो मैं कुछ लिखा हूं उसको भी मैं सुना सकता हूं। लेकिन पहले तो हमें ये देखना होगा कि सभी आलोचक, समीक्षक एक तरफ, चाहे वो विश्वनाथ त्रिपाठी जी हों, चाहे वो नामवर सिंह जी हों, कि जितने लोग, लेकिन धर्मवीर भारती और हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कहना कि हरिवंश राय बच्चन के गीतों में, उनकी कविताओं में एक युग विशेष का बोध होता है, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन ने जो जैसा समझा उसको उसी रूप में लिखा, और लिखने के बाद उसका एक सम्यक समाधान करने की भी कोशिश की। अब मैं चूंकि उनके जन्म और वो कहाँ, जैसे मान लीजिए कि 1907 में उनका जन्म हुआ और वो इलाहाबाद में वो पढ़े, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वहाँ से डिलीट किए, पीएचडी किए, ईट्स पर जो है उनका पीएचडी किए। तो ये चूंकि हम ये समझते हैं, अंडरस्टूड, कि ये चूंकि बच्चन जी के बारे में ये सभी लोगों को पता है, क्योंकि मैडम अक्सर कहती हैं कि बच्चन जी के जीवन के बारे में, तो ये है कि वो दरअसल बेसिकली प्रतापगढ़ की वो रहने वाले थे। बाबूपट्टी एक गांव है प्रतापगढ़ में, और बाबूपट्टी गांव से वो आते हैं, और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, और उन्होंने कैम्ब्रिज वहाँ से इंग्लिश में, अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया। अंग्रेजी में एमए करने के बाद पीएचडी जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया, और ईट्स पर उनका शोध है, ईट्स की कविताओं पर उनका शोध है। और जब फिर यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद वो अंग्रेजी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। प्राध्यापक होने के बाद कुछ दिनों तक आकाशवाणी में भी काम किए। आकाशवाणी में काम करने के बाद जो है वो तमाम पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर वो कवि सम्मेलनों में, काव्य मंचों पर वो जाते थे, और मंच के एक सिद्ध कवि के रूप में हरिवंश राय बच्चन को स्वीकार किया जाता था। सबको पता है कि उन्हें साहित्य अकादमी, सरस्वती पुरस्कार और ये कौन भास्कर, ये है पद्म भूषण, ये सभी पुरस्कारों से उनको समय समय पर नवाजा गया। और 66 में उन्हें 1966 में उन्हें राज्यसभा के लिए भी नियुक्त किया गया। और जहाँ तक जीवन के बारे में मैडम चूंकि हमको बार बार कहती है कि आप सीधे आते हैं और विषय पर चले जाते हैं, तो इतना है जरूर कि जिस समय उनकी 19 वर्ष की अवस्था थी, और जब श्यामा देवी से उनकी जब शादी हुई तो उनकी उम्र जो है, उनकी अवस्था 14 वर्ष की थी, लेकिन वो बहुत दिनों तक वो साथ नहीं रह पाया। 24 वर्ष की अवस्था में आते आते श्यामा देवी का निधन हो जाता है, और फिर 1941 में तेजी बच्चन से इनकी शादी होती है। उनका संबंध बहुत इंदिरा नेहरू परिवार से बहुत ज़्यादा अधिक होता है, और इस तरह से उनके जीवन की चर्या वो चलती है। और दूसरी जो तेजी बच्चन से ही जो संतान जो हुआ वो अजिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, और जितनी जो उनकी जो लड़कियां हैं वो सब तेजी बच्चन से ही हुआ। तो लगभग मैं समझता हूँ कि मैडम के निर्देशानुसार जीवन के संबंध में इतनी बातें जो है
शायद पर्याप्त होगी। मैं बहुत तेजी से मैंने उनके जीवन, ऐसा नहीं है कि जीवन उनकी जीवनी को तो आदमी जानता है। और मैं ये इसलिए कि पिछले वाले पटल पर भी जब मैं आया था तो मैं जीवनी छोड़ देता हूँ और सीधे आ जाता हूँ अप्रोच पर और कॉन्सेप्ट पर, और जो वो लिखते हैं उनके राइटिंग्स पर आ जाता हूँ। क्योंकि ये हमारी गलती है, ये इसको चर्चा में लाना चाहिए कि मैं उनके काव्य पर, उसी पर मैं चर्चा ज़्यादा करना चाहता हूँ। और यही आज जब पुण्यतिथि है तो मैं हर जगह इस बात की चर्चा करता हूँ कि जब हम ऐसे एक तरह से कहिए कि अपने पुरखों को जब हम याद करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग और जो पुरख हैं उनको याद करना इसलिए जरूरी है कि उन्होंने जो रास्ता बनाया उस रास्ते पर हमको चलना चाहिए और नए सिरे से भी अपना रास्ता बनाना चाहिए। क्योंकि उन लोगों ने अपना एक रास्ता दिखाया है, उन्होंने एक सीख दी है कि आप मेरे बने बनाए रास्ते पर न चले बल्कि आप स्वयं अपना रास्ता खुद भी बनाएं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आज मैं चर्चा कर रहा था मैडम से कि जीवन जमीन की तरह नहीं होता। आदरणीय प्रियवर भूदत्त शर्मा जी गीतों के आजकल, एक गीत में पढ़ रहा था, इसमें जो आपका जो खारा जल है वो भी बहुत बढ़िया से आया है। और आपका तो वो गीत तो मन जो है एकदम झूम झूम जाता है। तो पटल पर हैं तो कुछ उनके गीतों को कि मैं, हालांकि वो खारा जल जो है, जीवन खारा जल और हालाहल, ये कहकर वो प्रतीक के रूप में व्यक्त किए हैं। और जब मैं ये पढ़ रहा था तो प्रियवर भूदत्त शर्मा हमें याद आ रहे थे, क्योंकि वह गीत हमें बहुत पसंद है जो ये गीत आजकल हर पटल पर गाते हैं और वो उनका भी पसंदीदा गीत है। तो मैं ये कह रहा था कि जीवन जो है वह जमीन की तरह नहीं है। मैं एक समीक्षा कर रहा था, उसमें एक मैं चर्चा किया तो थोड़ी नाराजगी उनकी थी। और हकीकत बात यह है कि जीवन जमीन की तरह नहीं है, जीवन आकाश की तरह। जीवन जमीन की तरह अगर होता तो बहुत सारे लोग चलते। जीवन जमीन की तरह अगर होता तो बच्चन जी चलते, नागार्जुन जी चलते, त्रिलोचन चलते, दिनकर चलते, शमशेर चलते, शील चलते और रास्ते बन गए होते। लेकिन जीवन को मैं उन्मुक्त आकाश की तरह जब कहता हूं कि पंछी को अगर उड़ना हो तो नए सिरे से उसे अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ती है। अब मार्ग और मंजिल दोनों वो बनाना पड़ता है उसे, और यही काम इन्होंने किया। किसी वाद में इनको नहीं रखा जा सकता है कि ये अमुकवाद है, ये अमुकवाद है। इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता, अपनी व्यवस्था, और मंचों पर भी जाते थे तो उसी रूप में अपनी कविताओं का वो पाठ करते थे। मसलन जब बहुत वेदना है, बहुत विरह वेदना है, जब बहुत दुखद परिस्थिति में आदमी होता है तो दुख और सुख, दुख को अलग नहीं कीजिए। 1907 में इनकी पैदाइश है, 1907 में महादेवी की पैदाइश है। आप समझ लीजिए कि कहां कहां रिफ्लेक्शन हो रहा है। 1907 में महादेवी का जन्म और 1907 में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म। और अगर आलोचकों की दृष्टि जाती है कि वेदना का स्वर अगर अधिक है, आत्मपरकता अगर अधिक है, तो वह आत्मपरकता और वह वेदना का स्वर जीने के लिए सहारा नहीं है क्या? हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? अगर दुखद परिस्थितियां अगर आ भी गई तो उससे जूझ कर, उससे संघर्ष कर हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? सुख की प्राप्ति।
सुख को हम चाहते हैं कि हम सुख कैसे प्राप्त हो। तो जो दुखद जो परिस्थिति में जो आदमी है उसको कैसे आप संतुलित जीवन और व्यवस्थित जीवन जीने के लिए कैसे उसको आप आधार दीजिएगा। और उसका एक रास्ता बनाया गया, उसके लिए रास्ता बनाया गया कि है अंधेरी रात फिर, है अंधेरी रात फिर, दीवा जलाना कब मना है अंधेरी रात फिर, दीवा जलाना कब मना है अंधेरी रात फिर, दीवा जलाना कब मना है। पटल पर मैडम स्टैटिक हो जाता है कमेंट। तो है अंधेरी रात फिर, दीवा जलाना कब मना है। तो कल्पना के हाथ से, कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था। भाव शब्द जरा देखिएगा, बच्चन जी के पक्ष में मैं नहीं, मैं तटस्थ होकर बोल रहा हूं कि है अंधेरी रात फिर, दीवा जलाना कब मना है। तो कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने, भावना के हाथ ने जिनके वितानों को तना था, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों के रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटा कर। सबका एक आधार, एक सबसे बड़ा जवाब है ये गीत रचना उनकी कि ढह गया वह तो जुटा कर, ईंट पत्थर कंकड़ों को। अब ईंट कंकड़ और पत्थर, इस पर अगर आपका सिर्फ ध्यान चला जाए तब तो आपकी आलोचना होगी, तब तो जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन होगा कि सिर्फ ईंट पत्थर और कंकड़ की बात करते हैं कि ढह गया वह तो जुटा कर, ईंट पत्थर कंकड़ों को। अब देखिए कि एक अपनी शांति की, एक अपनी शांति की
कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात फिर दीवा जलाना कब मना है। तो बाद बस एक बंद कि बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम। तो बादलों के अश्रु से धोया गया नभ नील नीलम का बनाया था गया मधु पात्र मनमोहक मनोरम। प्रथम उषा की किरण की लालिमा सी लाल मदिरा थी उसी में चमचमाती थी उसी में चमचमाती नव घनों में चंचला सम। वह अगर टूटा मिलाकर वह अगर टूटा मिलाकर हाथ की दोनों हथेली। अब सुनिए समाधान कि एक निर्मल स्रोत से एक निर्मल स्रोत से तृष्णा बुझाना कब मना है अंधेरी रात फिर दीवा जलाना कब मना है। कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था भावना के हाथ ने जिनके वितानों को तना था स्वर्ग की दुष्प्राप्य रंगों के रसों से जो सना था ढह गया वह तो जुटा कर ईंट पत्थर कंकड़ों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात फिर। तो ये दूसरी जो रचना है कि आखिर आदमी लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा। जीवन है तो जीवन में दोनों है और अगर दुख आ गया तो उस दुख का सामना क्या करेगा, कैसे वो रैशनल होगा, कैसे वो तर्कपूर्ण चिंतन के आधार पर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, अपना मार्ग जो है वो कैसे बनाएगा, रास्ता कैसे बनाएगा। ऐसी परिस्थिति में और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनोबल इसलिए गिर जाता है कि किसी का कमेंट, जैसे आदरणीय भूदत्त शर्मा जी पहली बार जो प्रणाम किए तो बस प्रणाम की मुद्रा में है। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद यादव जी नमस्कार मैडम को किए हैं और वक्ता को।
तो वो ज्यों का त्यों जैसे है वैसे है। और अनामी शरण श्रीवास्तव जी, परम अभिनंदन का है तो ज्यों का त्यों वैसे ही शुरू से ही। और पता नहीं क्यों इसी पटल पर या और वो स्थिर हो जाता है, कमेंट जो है वो नहीं आ पाता है। खैर ओके, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जितने लोग दिखाई दे रहे हैं तो लिख तो रहे हैं कि सर खूब कमेंट आ रहे हैं। अच्छा, मैडम शकुंतला तोमर जी कह रहे हैं कि मैं भी निरंतर सुन रही हूँ और खूब कमेंट भी आ रहे हैं। ये दोनों आदमी तो कह रहे हैं तो थोड़ा सा उत्साह वर्धन हुआ। लाइव के दौरान नहीं, लेकिन चूंकि मैं आज बिल्कुल थोड़ा प्रतिकूल परिस्थिति में लाइव हुआ हूँ। और जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने प्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन। अब आप सुनिए कि मैं जिस दुख की बात कह रहा हूं और मैं कंपेयर जो कर रहा हूं कि 1907 और 1907 में महादेवी का जो वेदना का जो स्वर है वह क्या बताता है, प्रेम की अभिप्सा है। जी जी, बहुत 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 बहुत, हम अब आपका एक कमेंट ही काफी है। लेकिन समीक्षकों की नजर में जब समीक्षा जब आदमी करने लगता है तो आखिर दुख तो मैं नीर भरी दुख की बदली, अगर कोई कहता है तो दुख तो है। मैंने एक जगह लिखा कि दुख तो है फिर भी मुस्कुराया कर, उचटती नींद की नींद मत बिखेर, कुछ सपने सजाया कर। दुख तो है फिर भी मुस्कुराया कर, उचटती नींद की नींद मत बिखेर, कुछ सपने सजाया कर। उदासी को पलकों के बीच न बांध, मुस्कुराया कर। दुख तो है फिर भी मुस्कुराया कर। ऊपर हमको तकनीकी नहीं आता समझ, आ रहा है तो ठीक है मैडम, अब वो तकनीकी कीजिएगा तो सब भाग जाएगा, हमको लाइव होने में दिक्कत हो जाएगी। स्वीप के क्या कैसे किया जाता है, क्योंकि अब कुछ मामलों में बिल्कुल मैं अनाड़ी हूँ, बिल्कुल नहीं, अब कुछ जान गया हूँ, लेकिन बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो इस तरह की परिस्थिति आज भी इनसे प्रेरित होकर जब आप पढ़िएगा, मैं हकीकत कह रहा हूं, यकीनन मैं ये कह रहा हूं, और ये कोई मैं बनावटी बात नहीं कर रहा हूं। जब भूदत्त जी जब खारा जल नदियों का जो गीत सुनाते हैं, और इनका जो मैं सुना तो इनका चेहरा जो मेरे सामने, आंख के सामने आया कि आखिर ये रिफ्लेक्शन है। अब खोजना पड़ेगा उसमें, लेकिन ये बात है कि दुख जो है, अगर बिल्कुल दुखद परिस्थिति है तो कौन सहारा देगा आपको? तो ये पंक्तियां सहारा देंगी आपको, बच्चन जी की पंक्तियां सहारा देंगी आपको, महादेवी की पंक्तियां आपको सहारा देने के लिए है। उनके गीत जो है वो सहारा बनेंगे आपके। विषम से विषम परिस्थिति में भी तर्क जो दिए गए
उन तर्कों को अगर आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो बौद्धिक क्षमता को जिस रूप में हम व्याख्यायित करते हैं, उन तर्कों के सामने गौण है। जो तर्क दिए गए कवियों के द्वारा, गीतकारों के द्वारा जो तर्क दिए गए, जीवन में था वह, अब गौर कीजिएगा कि जीवन में था सबसे प्यारा, प्यार से भी अधिक प्यारा, जीवन में था वह एक कुसुम, उस पर थे नित्य निछावर तुम। जीवन में था वह एक कुसुम, उस पर थे नित्य निछावर तुम। वह सूख गया फिर कहाँ गिरा, तर्क देखिए, वह सूख गया फिर कहाँ गिरा, मधुबन की छाती से पूछो, सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, पर बोलो टूटे पत्तों पर कब, पर बोलो टूटे, पर बोलो सूखे पत्तों पर कब, मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह टूट गया फिर कहाँ गिरा, अंबर के आनंद से पूछो, कितने इसके, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके अपने छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब, मधुबन शोर मचाता है, कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। बिल्कुल डाइंग टू द पास्ट, पास्ट मस्ट बी ट्रांसेंडेड, पास्ट इज डेड, फ्यूचर इज अनसर्टेन, ओनली प्रेजेंट इज अलाइव। और जब हम वर्तमान, अतीत में दुखद अनुभूतियां रही हैं, तो क्या क्या हो जाए, दिल तो टूटा है जानम, दिल तो टूटा है जानम, मैं भी टूट जाऊं क्या, दिल तो टूटा है जानम, मैं भी टूट जाऊं क्या, मेरे चेहरे के दागों पर, झुर्रियों पर करते हो तंज, मेरे पास भी आईना है दिखाऊं क्या, मेरे चेहरे के दागों पर करते हो तंज, मेरे पास भी आईना है दिखाऊं क्या, तुम्हारे बिना सफर में कोई मजा न रहा, तुम्हारे बिना सफर में कोई मजा न रहा, हर मोड़ पे सोचा कि लौट जाऊं क्या, दिल तो टूटा है, मैं भी टूट जाऊं क्या, दिल टूटने की स्थिति में भी
शायर का कहना, दिल टूटने की भी स्थिति में उसे तो रहना है, उसे तो जिंदा रहना है, उसे तो अपनी जवाबदेहियों का निर्वाह करना है। तो ये दुख जो है, कैसे इसको इनकार करके कैसे आप चलिएगा, उसके अस्तित्व को नकार करके कैसे चलिएगा। उस दुखद परिस्थिति से राहत दिलाने के लिए जो पंक्तियां हैं, उनको आपको स्वीकार करना होगा। वो आपका संबल है, वो आपको सहारा देने वाला है, और जो संबल और सहारा देता है वो आत्मीय होता है, वो बहुत अपना होता है, क्योंकि उससे हमको एक सहारा मिलता है। अब रोने की बात आप कर दीजिए, लेकिन रुदन में क्या नहीं है, रुदन में क्या नहीं है कि आंसुओं से तर बिछुड़ने की घड़ी में एक ही अनुरोध तुमसे कर रहा हूं। आंसुओं से तर बिछुड़ने की घड़ी में एक ही अनुरोध तुमसे कर रहा हूं। तो हास पर संदेह कर लेना भले ही, आंसुओं की धार पर विश्वास करना प्राण मेरे। आंसुओं की धार पर विश्वास करना प्राण मेरे। प्यार पर विश्वास करना। तो आंसुओं से तर बिछुड़ने की घड़ी में, एक एक शब्द पर, कि आंसुओं से तर बिछुड़ने की घड़ी में एक ही अनुरोध तुमसे कर रहा हूं। तो जीत पर संदेह कर ले ना भले ही, तो जीत पर संदेह कर ले ना भले ही, पर हृदय की हार पर विश्वास करना। प्राण मेरे प्यार पर विश्वास करना। प्राण मेरे प्यार पर विश्वास करना। तो वो अभी एक बड़ी अच्छी कविता मैडम शकुंतला जी का था कि बहुत आसान है हंसना, ऐसे है हंसना, लेकिन बहुत मुश्किल है किसी रोते को हंसाना। बड़ी अच्छी कविता है, बहुत लंबी कविता है। बहुत मुश्किल है किसी रोते को हंसाना। तो आप भी यूं समझिए कि जब इन पंक्तियों को जब लिखा गया, कोई कहे कि अवसाद पूर्ण है, मैंने कहा कि सिर्फ उनके गीतों और कविताओं के आलोक में ही आज मेरी प्रस्तुति है। और जो लोग, जो कि मैं समीक्षा, जो आलोचना कि इसमें ऐसा क्या है कि उन्होंने एक रास्ता नहीं बताया है, जीवन के लिए रास्ता नहीं बताया है, आदमी मनुष्य और मनुष्यता के लिए रास्ता नहीं बताया है, ऐसा क्या है। और इन पंक्तियों को आपके बीच रख रहा हूं, इन गीतों को, इनकी रचनाओं को आपके बीच रख रहा हूं कि आपसे साझा कर रहा हूं कि आप ये बताइए कि जब पूरे सियासत की जब बात होती है, उस समय, उस काल परिस्थिति सब पर आप गौर कीजिए, और उस समय बच्चन जी के लेखन पर आप ध्यान दीजिए। बच्चन जी क्या लिख रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। आज पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनके
चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए मैं बहुत ही जवाबदेही के साथ ये कहना चाहता हूं कि जो लोग आलोचनात्मक दृष्टि रखते हैं बच्चन जी के प्रति, वो इन कविताओं को आधार बनाकर और वो देखें कि आखिर बच्चन जी ने जो लिखा है वो क्या लिखा है। एक कविता, एक गीत है उनकी जुगनू, आप के नजर से जरूर गुजरा होगा। उसके गीत तो सब लंबा लंबा, लेकिन दो एक बंद मैं आपको सुनाता हूं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि उनका लेखन कैसा, वो कैसे लिखते थे, गीतों की जो संरचना जो उनकी होती थी किस रूप, और वो समाज सापेक्ष सामाजिक विसंगतियों और सामाजिक विद्रूपताओं को ध्यान में रखकर लिखते थे या नहीं, या सिर्फ आत्मपरक था, समाज सापेक्ष था या नहीं, ये मैं थोड़ा जोर देकर कह रहा हूं। कसौटी पर उसको कस कर देखना होगा। थोड़ा ठंड का असर हो गया है, बड़ी ठंडक है। कि अंधेरी रात में, गौर कीजिएगा, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। उन लोगों का जवाब जो ये समझते हैं कि सिर्फ आत्मपरक ही कविताएं, नितांत वैयक्तिक चेतना से आपूरित इनकी रचनाएं, कविताएं और गीत होते थे, उन लोगों के लिए ये मैं चुनाव किया कि अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, तुम्हारी राह में, तुम्हारी राह में पलकें बिछाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, तुम्हारी राह में दीपक जलाए, तुम्हारी राह में पलकें बिछाए कौन बैठा है। आवाज नहीं साथ दे रही है, लेकिन फिर भी भाव पर जाइए कि गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से घिर घिर गरज कहती घटाएं हैं, गगन में गर्व से घिर घिर, गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से घिर घिर गरज कहती घटाएं हैं, उजाला अब न होगा फिर, मगर चिर ज्योति, मगर चिर ज्योति की ज्वाला जलाए कौन बैठा है, मगर चिर ज्योति की ज्वाला जलाए कौन बैठा है, तुम्हारी राह में पलकें बिछाए कौन बैठा है। अब देखिए एक बंद और कि अब
अब आप बच्चन जी को आप देखिए कि बच्चन जी का रचना काल क्या था, किस समय ये लिख रहे थे। बच्चन जी पर तो पूरा समूह बनकर गया, मधुशाला पर जाकर लोगों ने कहा कि ये तो पीने पिलाने की बात करता है ये आदमी, और ये कहाँ से, तो वो तो प्रसंग दूसरा है। तो अब जो है उस समय की ये रचना है, उस समय की ये गीत रचना है कि उस समय ये क्या लिखते थे, उनके कलम की धार क्या थी। और कैसे कोई कह देगा, सिर्फ एकांगी दृष्टिकोण कैसे होगा कि कोई ये कह देगा कि नहीं ये आत्मपरक और नितांत वैयक्तिक चेतना से आपूरित इनकी कविताएं और रचनाएं होती हैं। वो कहते हैं कि तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है, तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है, उठा जो शीश सकते थे उन्हीं ने सिर झुकाया है। तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है, उठा जो शीश सकते थे उन्हीं ने सिर झुकाया है। अब देखिए कि मगर विद्रोह की, ये बच्चन जी के शब्द हैं, शब्दावली है। मगर विद्रोह की ज्वाला जलाए कौन बैठा है, मगर विद्रोह की ज्वाला जलाए कौन बैठा है, तुम्हारी राह में पलकें बिछाए कौन बैठा है, तुम्हारी राह में पलकें बिछाए कौन बैठा है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, तुम्हारी राह में पलकें बिछाए कौन बैठा है। तो अब इस गीत को, और इस तरह के बहुत सारे गीत हैं जिससे आप समझ गए होंगे कि आत्मपरकता से अलग एक दूसरे ढंग से इनको दिखाने का, चित्रित करने का ईमानदार प्रयास कर रहा हूं। और ऐसा प्रयास नहीं कर रहा हूं, उनकी रचनाओं को देखने पर ऐसा लगता है कि बहुत सी रचनाएं बिल्कुल सामाजिक संवेदना, सामाजिक विसंगतियों और विकृतियों को दूर करने के ख्याल से उनकी गीत रचना हुए और ये हुए। और अगर कोई व्यक्ति मन की पीड़ा की बात भी अगर करते हैं तो वह भी सहज है, वह भी स्वाभाविक है, क्योंकि पीड़ा होती है तो व्यक्ति के अंदर होती है। और जीवन को अगर संपूर्णता में स्वीकार करने के वो पक्षधर हैं तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, न कि आलोचना। आज तो समय समाप्त हो गया और आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। एक विशेष बात नहीं, लेकिन हो गई है, उसके चलते कुछ और तुरंत आपके लाइव होने के आधा घंटा 1 घंटा पहले, आधा 45 मिनट पहले, इसलिए मैं तो बराबर 10-15 मिनट अधिक समय ले लेता हूँ, लेकिन आज आपसे मैं अभी यहीं पर इसी बिंदु पर, और जो आप लोगों का, चूंकि विनय त्रिवेदी जी
बराबर मेरे कार्यक्रम में, हर कार्यक्रम में रहते हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सभी लोग, और भूदत्त शर्मा जी, स्वागत है आदरणीय, जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है। तो नरेंद्र जी जो भी है, वक्ता और संस्थापिका को प्रणाम करते हैं, वो दिखाई दे रहा है, उससे इतर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप लोगों ने ये हमको कमेंट किया कि नहीं, मैसेज दिया कि लोग हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने लोग हैं, अगर उन्हें सुनाई अगर पड़ रहा है, तो मैं तो बहुत इस मामले में बहुत संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति हूँ कि जाहिर है कि जब काव्य पाठ होता है, कविताओं का पाठ होता है, उसमें लोगों का थोड़ा रुझान अधिक है, अभी भी काव्य के प्रति थोड़ा रस रहता है। लेकिन जो मैं बच्चन जी को अगर मैं पढ़ूंगा, मैं नागार्जुन को पढ़ूंगा, मैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में अगर उनके जीवन के संबंध में हुआ, तो बहुत सारी कविताएं हैं जिसका कि पाठ किया जा सकता है और काव्यात्मक प्रस्तुति की जा सकती है। आज चूंकि मेरा गला भी नहीं ठीक है और ठंड का भी कुछ असर है, मैं बहुत बहुत आप लोगों से विदा ले रहा हूँ, और ये कहते हुए जो मैं कि समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, मेरे गुरुदेव की इस पंक्तियों को मैं दोहराता हूँ पटल पर कि ये आप लोग जो काम कर रहे हैं, तो ये हकीकत में आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और आप लोगों का काम है चित्र बनाना। भले कुछ लोग आए जो चित्र मिटाने की कोशिश करें कि समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए। समय की शिला पर, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए। तो किसी ने लिखी, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने ये समझा है दो बूंद पानी, तो किसी ने ये समझा है दो बूंद पानी। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। मंच को मैं बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हर दिल अजीज गीतकार कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए, नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम कर देता हूँ। बहुत बहुत